हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। पिछले क्लास में हमने क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया था हमने, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। आज हम लोग उसका पेज नंबर 66, 67, 68 में जो चेक पॉइंट है वो करने वाले हैं, और पेज नंबर 69 एंड 70 में जो फिगर इट आउट है वो भी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बिकॉज 65 वाला जो फिगर इट आउट है उसको हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, देखिए 66 और 67 में जो चेक पॉइंट है वो सेम है, बस मल्टीप्लाई करना है हमें। जैसे कि फिगर इट आउट जो हम कर रहे थे पेज नंबर 65 में, उसमें जैसे ऐड कर रहे थे न्यूमरल्स को, इसमें हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल इसमें 12 बिट्स हैं। ठीक है, 3 चेक पॉइंट्स के हैं, एक चेक पॉइंट में 4 बिट्स हैं। टोटल 12 है। तो तीनों चेक पॉइंट्स के मैं आपको फर्स्ट 2 बिट्स में बता दूंगा, और थर्ड एंड फोर्थ नंबर आपका होमवर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट बोला गया है कि 1 heel bone is equals to 10. So heel bone into heel bone is equals to 10 into 10 is equals to 100, which is equals to coil rule. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्या है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नहीं समझ सकते हैं, बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए पेज नंबर 66। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक हील बोन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा हील बोन। ठीक है, एक हील बोन का वैल्यू अगर 10 है तो दूसरा का भी 10 ही होगा ऑब्वियसली। 10 इंटू 10 क्या हो जाता है, 100। 100 जो है वो हम लिख सकते हैं कॉइल्ड रोप। ठीक है, कॉइल्ड रोप क्या होता है ये। ठीक है, देखिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि जो कॉइल्ड रोप किसे कहते हैं, ये सब किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसे कहते हैं हील बोन या फिर हील। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 10। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉइल्ड रोप। कॉइल्ड रोप, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 100। नेक्स्ट इसे बोलते हैं लोटस। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1000। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉइंटिंग फिंगर। इसका वैल्यू होता है 10,000। ठीक है, 10,000। नेक्स्ट इसे बोलते हैं फ्रॉग। इसका वैल्यू होता है 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट इसे बोलते हैं गॉड। इसका वैल्यू कितना होता है, 10 lakhs। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया। ओके, ठीक है, मैं आपको अभी सीधा सीधा बता देता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा।
ओके, देखिए फर्स्ट एक हील बोन का वैल्यू अगर 10 है तो हील बोन इंटू हील बोन यानी कि 10 इंटू 10 यानी कि 100, सो एक कॉल ड्रॉप इसका हो गया आंसर। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको बस सिंबल करके लिखना है, इसमें एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा है इधर। नेक्स्ट है एक कॉइल ड्रॉप इज इक्वल्स टू 100 उसका वैल्यू होता है, सो एक हील बोन का वैल्यू होता है 10, सो कॉइल ड्रॉप इंटू हील बोन इज इक्वल्स टू 100 into 10 which is equals to 1000 means 1 lotus। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क। ठीक है, थर्ड फोर्थ को आप होमवर्क में ले लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर में भी सेम ही दिया है, मैंने जैसे कि आपको बोला था, एक हील बोन को अगर वैल्यू अगर 10 है और एक कॉइल ड्रॉप का वैल्यू अगर 100 है, सो हील बोन इंटू कॉइल ड्रॉप इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100, सो 1000 इज इक्वल्स टू 1 लोटस। ठीक है, अब एक कॉइल ड्रॉप का जो वैल्यू है वो है 100, सो कॉइल ड्रॉप इंटू कॉइल ड्रॉप इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10,000 विच इज इक्वल्स टू 1 पॉइंटिंग फिंगर। देन योर थर्ड एंड फोर्थ नंबर इज योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 67 में जो चेक पॉइंट है वो वहाँ पर आ जाइए। वन हील बोन का जो वैल्यू है वो है 10 और एक फ्रॉग का जो वैल्यू है वो है 1 लाख। ठीक है, सो हील बोन इंटू फ्रॉग इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 लाख इज इक्वल्स टू 10 लाख, सो 1 गॉड इज आवर आंसर। देन कॉइल ड्रॉप का जो वैल्यू है वो है 100 और 1 लोटस का जो वैल्यू है वो है 1000, सो कॉइल ड्रॉप इंटू लोटस इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1000 मीन्स 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 फ्रॉग। सो फोर्थ एंड थर्ड इज योर होमवर्क। नेक्स्ट पेज नंबर 68 में आ जाइए चेक पॉइंट। ठीक है, ये वाला कोई होमवर्क नहीं है इसमें, मैं आपको खुद ही करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है आपका क्वेश्चन है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी सिंबल दिया गया है इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और फिर एक एक करके सबको इंटू करना है, जैसे कि ये इंटू ये, देन हील बोन इंटू ये, फिर सबको ऐसे इंटू करके करते जाना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, देन इंटू मैंने इधर देखिए कर लिया है इधर। ठीक है, सो आपका आंसर इतना आता है। ठीक है, जब आप करोगे इसको खुद से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, मैंने इधर कर दिया है, सो अवर आंसर इज दिस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज नंबर 69 में आ जाइए। 69 में आपको बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो कि इजिप्शियन न्यूमरल्स में जो कि 10 या फिर 10 से ज़्यादा हो सकता है, अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं। ठीक है, तो बस आप ये आंसर लिख दीजिए, नो 10 टाइम्स एनी लैंडमार्क नंबर विल गिव द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर, यानी कि 10 बार या फिर उससे 10 बार कोई भी अगर लैंडमार्क नंबर हम लेते हैं तो वो हमें नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर दे देता है, तो इसका आंसर होगा नो, और वाई नॉट का जो आंसर है वो भी इधर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें आ जाइए। ठीक है, सेकेंड नंबर के सॉल्यूशन में। ठीक है, सेकेंड नंबर में बोला गया है कि हमें अपना खुद का एक नंबर सिस्टम बनाना है बेस 4 का। ठीक है, 1 से लेके 16 तक बस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं लेट 4 to the power 0 which is equals to 1 is equals to triangle, 4 to the power 1 is equals to 4 is equals to square, और 4 to the power 2 is equals to 16 is equals to सर्कल। ठीक है, सो 1 को यहाँ पर देखिए मैंने ट्राइंगल लिया है तो इधर पे मैंने ट्राइंगल लिया है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, सो मैंने 2 ट्राइंगल्स ले लिए। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1, सो 3 ट्राइंगल्स। 4 को इधर मैंने दिया है स्क्वायर, सो स्क्वायर। 5th को 4 + 1, सो स्क्वायर ट्राइंगल। ठीक है, वैसे ही 6 7 करना है। 8 में क्या हो जाएगा, 8 में यहाँ पर 2 स्क्वायर्स हो जाएंगे, क्योंकि 4 + 4 8 होता है। ठीक है, देन 9th 8 + 1 9, then 10 8 + 2 10, 11 8 + 3। ठीक है, 12 8 + 8 + 8। ठीक है, वैसे 13 14 15 करना है। 16 तो मैंने इधर दिया ही है सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड
सेकेंड नंबर। अब देखिए थर्ड नंबर में भी सिंपल ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक रूल देना है मल्टीप्लाई करने का बेस 5 सिस्टम में, जो कि ऊपर आपको क्वेश्चंस भी दिए गए थे। ठीक है, सो रूल लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लैंडमार्क नंबर विथ अनदर लैंडमार्क नंबर गिव्स अ लैंडमार्क नंबर। ठीक है, जब हम लोग एक लैंडमार्क नंबर को दूसरे लैंडमार्क नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको एक दूसरा लैंडमार्क नंबर मिलेगा। जैसे कि स्क्वायर इंटू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हेक्सागॉन, हेक्सागॉन इंटू स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कल, देन सर्कल इंटू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक सिंबल है, इसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो, रियली सॉरी, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है 625 को बेस 5 सिस्टम में। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि सर्कल, हेक्सागॉन, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर। ठीक है, सो इन तीनों को हम प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से, तो स्क्वायर एक बार सर्कल के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर एक बार हेक्सागॉन के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर एक बार वापस से स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसी चीज़ को लिख दिया है। ठीक है, सो हमारा जो आंसर है वो बन गया कुछ इस तरीके का। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो ये हेक्सागॉन लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप लोग हेक्सागॉन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ओके। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट क्लास में एक दूसरे नंबर सिस्टम के साथ। इजिप्शियन न्यूमरल्स आज हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ एक ही फिगर इट आउट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मयान नंबर सिस्टम, उसमें भी सिर्फ एक ही फिगर इट आउट है। देन अगेन नेक्स्ट क्लास में चाइनीज़ नंबर सिस्टम, उसमें कोई भी फिगर इट आउट नहीं है। फिर लास्ट फिगर इट आउट हमारा आएगा हिंदू नंबर सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटेड। सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।